हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसका ये पहला लेसन है, जिसमें हम पढ़ेंगे एनालॉजी, जिसे सादृश्यता भी कहते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों की हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, जैसे कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है। इसी तरह जेड की 26 होती है। ये 26 अक्षरों की हमें 26 पोजीशन याद रहनी चाहिए। कुछ ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इजोटी। इजोटी शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें 5-5 के गैप में अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे ई जॉ टी। तो ई का जो पोजीशन होती है 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, बी की 20 होती है और वाई की 25 होती है। तो इस शब्द से हमें 5-5 के अंतर में अक्षरों की पोजीशन याद हो जाएगी। इसी तरह एक और शब्द लिखा हुआ है, जिसे सी फ्लोरक्स पढ़ते हैं, सी फ्लोरक्स पढ़ते हैं। इसमें क्या है, 3-3 के गैप में अक्षर लिखे हुए हैं, जिससे हमें उनकी पोजीशन याद हो जाएगी इस शब्द से। तो हम ये याद कर लेंगे, सी फ्लोरक्स। तो सी की पोजीशन 3 होती है, एफ की 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21, एक्स की 24 होती है। तो इस शब्द से हम 3-3 के गैप में पोजीशन याद कर लेंगे। अब देखिए, 26 लेटर में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। और इसके बाद जो बचे हुए 21 अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के विपरीत अक्षर, ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो जेड होता है, और बी का जो विपरीत अक्षर होता है वाई होता है। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि बी का विपरीत अक्षर वाई है, तो इसे हम बॉय शब्द से याद रख सकते हैं, वी और बॉय। इसी तरह सी का जो विपरीत शब्द होता है वो एक्स होता है, जिसे हम क्रक्स शब्द से याद रख सकते हैं। इसी तरह डी का जो विपरीत अक्षर होता है वो डब्ल्यू होता है, जिसे हम ड्रीव शब्द से याद रख सकते हैं। इसी तरह ई का वी होता है, जिसे ईवन शब्द से याद रखेंगे। एफ का यू होता है, जिसे हम फालतू शब्द से याद रखेंगे। जी का टी अक्षर होता है, जिसे हम जीटी रोड से याद रखेंगे। एच का एस होता है, जिसे हम हरभजन सिंह के नाम से याद रखेंगे। आई का जो विपरीत अक्षर होता है वो आर होता है, जिसे हम इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्यू होता है, जिसे हम जैक क्वीन से याद रखेंगे। के का विपरीत अक्षर पी होता है, जिसे हम पी के मूवी के नाम से याद रखेंगे। एल का जो विपरीत अक्षर ओ होता है, उसे हम लव शब्द से याद रखेंगे। एम का जो विपरीत शब्द होता है वह एन होता है, जिसे हम मैन शब्द से याद रखेंगे। एनालॉजी के लिए हमें 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग भी याद होने चाहिए, जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25 वर्ग होता है। इसी तरह 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 वर्ग होता है। और 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 वर्ग होता है। तो ये वर्ग हमें याद रख लेने हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के हमें घन भी पता होने चाहिए, कि जैसे 1 का घन जो होता है 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है विजय, इसका जो रिलेशन यहाँ जो अंकों के साथ है 22, 9, 10, 1, 2, 5, वही संबंध सुधा का यहाँ आने वाले अंकों के साथ होगा। तो हमें रिलेशन देखना है, इसका जो रिलेशन इसके साथ किस तरह है, वही रिलेशन यहाँ भी यहाँ आने वाले अंकों के साथ होगा। सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे। वी की जो पोजीशन होती है, जैसे लिखा है विजय, तो वी की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 22, जे की होती है 10, आई की होती है 9 और जे की होती है 10, ए की होती है 1 और वाई की होती है 25। अब देखिए, ये पोजीशन क्या यहाँ लिखी हुई है, देखिए 22 का 22, 9, 10, 12, 25, मतलब इसका जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन यहाँ होगा। मतलब ये पोजीशन लिखी हुई है, तो इनकी भी पोजीशन यहाँ आएंगी। तो एस की पोजीशन क्या होती है, 19 होती है। यू की पोजीशन क्या होती है, 21 होती है। डी की पोजीशन 4 होती है। एच की पोजीशन 8 होती है और ए की पोजीशन 1 होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19, 21, 4, 8, 1। मतलब जो रिलेशन पहले का था वही रिलेशन यहाँ भी लगेगा। जिससे इसमें क्या है, पहले में पोजीशन लिखी हुई थी, तो यहाँ भी पोजीशन ही आएंगी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है टीचर को 20, 5, 13, 8, 5, 18 लिखा जाता है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो वही हमें देखना है। सबसे पहले इसका रिलेशन इसके साथ किस तरह बन रहा है, वही रिलेशन यहाँ भी बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टीचर की पोजीशन लिखेंगे। तो टी की टीचर, TACHER, टी की पोजीशन क्या होती है, 20 होती है। ई की जो पोजीशन होती है वो 5 होती है। ए की 1, सी की 3, एच की 8, ई की 5, आर की 18 होती है। तो देखिए, क्या पोजीशन यहाँ लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर पोजीशन ही लिखी हुई है। मतलब जो टीचर का रिलेशन जो है यहाँ पे पोजीशन लिख दी गई है। इसी तरह इसकी जो एलिफेंट की पोजीशन जो है यहाँ आ जाएगी। सबसे पहले ई की पोजीशन क्या होती है, 5, एल की जो पोजीशन होती है 12, ई की 5, पी की होती है 16, एच की 8, ए की 1, एन की 14 और टी की 20। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14 और ये 20, ये हमारा आंसर होगा। पहले टीचर का जो रिलेशन यहाँ अंकों के साथ था वही रिलेशन यहाँ भी आ जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संजय को 06 लिखा जाता है तो राजवीर को क्या लिखा जाएगा। संजय को 06 लिखा जाता है तो राजवीर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कितने अक्षर हैं संजय में, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया गया है, 6। मतलब जो रिलेशन इसका यहाँ है वही रिलेशन इसका यहाँ आने वाले अंकों के साथ होगा। सबसे पहले हम इनमें अक्षर गिन लेते हैं। राजवीर शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, 07। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कूल को 06 लिखा जाता है तो प्रिंसिपल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अक्षर गिनेंगे कि इस शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया गया है, 06 लिख दिया गया है। इसी तरह जो रिलेशन यहाँ बना है वही रिलेशन यहाँ भी आने वाले अंकों के साथ बनेगा। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल शब्द में कितने अक्षर हैं वो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 09। मतलब पहले का जो रिलेशन यहाँ था वही रिलेशन यहाँ भी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टार शब्द को RATS लिखा जाता है तो वर्ड शब्द को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए स्टार शब्द में जो अक्षर हैं वही अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टार को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है। मतलब पहले R आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर S आ रहा है। मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है शब्दों को। इसी तरह वर्ड है, वर्ड जो शब्द है इसे भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, D, फिर R को लिखा जाएगा, फिर A अक्षर को लिखा जाएगा, इसके बाद W अक्षर को लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, DRAW। ये हमारा पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ACE को VDF लिखा जाता है तो MOQ को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस शब्द का जो रिलेशन यहाँ बन रहा है वही रिलेशन इसका यहाँ आने वाले शब्दों के साथ बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ए की पोजीशन 1 होती है, सी की 3 और ई की जो पोजीशन होती है वो 5 होती है। इसी तरह बी की पोजीशन 2 होती है, डी की 4, एफ की 6 होती है। तो देखिए एक पोजीशन में +1 बढ़ रहा है, इसमें भी +1 बढ़ रहा है और इसमें भी +1 बढ़ रहा है। मतलब ये है कि इस अक्षर में एक प्लस हो रहा है तो बी बन रहा है, सी में एक प्लस हो रहा है तो डी बन रहा है, ई में एक प्लस हो रहा है तो एफ बन रहा है। तो जो रिलेशन यहाँ लग रहा है वही रिलेशन यहाँ भी लगेगा। जैसे कि एम की पोजीशन क्या होती है, 13, ओ की पोजीशन होती है 15 और क्यू की पोजीशन होती है 17। तो इन सभी में एक प्लस हो जाएगा। 13 के बाद एक प्लस होगा 14, 15 में एक प्लस होगा 16, 17 में एक प्लस होगा 18। अब हमें पोजीशन पता चल गई है, हम इनकी लेटर लिख ले रहे हैं। जैसे 14 किसका पोजीशन होती है, एन की, 16 किसकी होती है, पी की, 18 की क्या होती है, आर। तो हमारा आंसर क्या होगा, NPR। ऑप्शन में कौन सा, तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, AZB का जो रिलेशन CYD के साथ है, EXF का रिलेशन क्या होगा यहाँ आने वाले शब्दों के साथ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी पोजीशन लिखेंगे। ए की पोजीशन 1 होती है, जेड की 26 होती है और बी की 2 होती है। तो सी की पोजीशन क्या होती है, 3, वाई की होती है 25 और डी की पोजीशन जो होती है 4। तो अब देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। एक में ये +2 हो रहा है, इसी तरह 26 में 25 बन रहा है मतलब -1 हो रहा है, और 2 में +2 जुड़ रहा है। तो इसका रिलेशन क्या बन रहा है, पहले में +2 फिर -1 +2। इसी तरह ये इनका रिलेशन भी यहाँ अप्लाई होगा। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, ई की पोजीशन 5 होती है, एक्स की जो पोजीशन होती है 24, एफ की जो पोजीशन होती है 6। अब इसमें क्या बन रहा था, पहले +2 होगा तो कितना हो जाएगा 7, इसमें -1 होगा कितना हो जाएगा 23, फिर इसमें +2 होगा कितना हो जाएगा 8। अब हमें पोजीशन पता चल गई है, हम इनकी लेटर लिख लेंगे। तो 7 की पोजीशन क्या होती है, G, 23 की किसकी पोजीशन होती है, W की, और 8 किसकी पोजीशन होती है, H की। तो हमारा जो आंसर आएगा GWH, पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, YTOJ को XSNI लिखा जाता है तो WRMH को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि इसका जो रिलेशन इसके साथ किस तरह बन रहा है वही रिलेशन यहाँ भी आने वाले शब्दों के साथ बनेगा। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, वाई की पोजीशन क्या होती है 25, टी की पोजीशन होती है 20, ओ की होती है 15 और जे की होती है 10। इसी तरह इनकी पोजीशन लिखेंगे, एक्स की कितनी होती है 24, एस की होती है 19, एन की होती है 14, आई की होती है 9। देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, 25 है, 25 से एक कम हो रहा है, इसी तरह 20 से भी एक कम हो रहा है, 15 से भी एक कम हो रहा है और 10 से भी एक कम हो रहा है। मतलब सभी अक्षरों में एक एक कम होके लिखा जा रहा है। तो हम इसी वही रिलेशन इसमें भी लिखेंगे। जैसे कि W की पोजीशन क्या होती है 23, R की पोजीशन होती है 18, M की जो पोजीशन होती है 13, H की जो पोजीशन होती है 8। तो इन सभी से एक कम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22,
यहाँ 1 कम होगा तो 17, 13 में से 1 कम होगा तो 12, 8 में से 1 कम होगा तो 7। हमें इनकी पोजीशन पता चल गई है। अब हम इनके लेटर लिख लेंगे। तो 22 की जो पोजीशन क्या होती है V, 17 की जो पोजीशन होती है वो Q, 12 की जो पोजीशन होती है L और 7 की जो पोजीशन होती है वो G। तो हमारा आंसर क्या होगा VQLG। देखिए VQLG हमारा पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है माइक शब्द को OGMC लिखा जाता है, CIAD को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन अक्षरों की जो पोजीशन लिखेंगे और रिलेशन पता करेंगे। M की पोजीशन क्या होती है 13, I की पोजीशन जो होती है 9, K की 11 और E की 5 पोजीशन होती है। इसी तरह O की पोजीशन कितनी होती है 15, G की 7, M की जो पोजीशन होती है 13 और C की जो पोजीशन होती है 3। तो अब रिलेशन देखिए 13 है, 13 से 15 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है +2। इसी तरह 9 से 7 हो रहा है मतलब -2, 11 से 13 हो रहा है +2 और M 5 से 3 हो रहा है तो मतलब -2। रिलेशन क्या बन रहा है +2 -2 का। तो सबसे पहले हम इनकी भी इन अक्षरों की पोजीशन लिखेंगे। C की पोजीशन होती है 3, I की होती है 9 और A की पोजीशन 1 और D की पोजीशन जो होती है 4। अब हमारा रिलेशन क्या बन रहा था +2 और -2 का। तो सबसे पहले +2 होगा कितना हो जाएगा 5, -2 होगा 7, +2 होगा 3 और -2 होगा तो 2 हो जाएगा। अब हमें इनकी पोजीशन पता चल गई है तो सबसे पहले हम इनकी लेटर लिख ले रहे हैं। 5 का किसका होता है E का, 7 G का, 3 जो होता है C का और 2 जो होता है B का। तो हमारा आंसर क्या होगा EGCB। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DHLPTX को VFGNRV लिखा जाता है तो CGKOSW को क्या लिखा जाएगा। तो हमें पहले इनका रिलेशन देखना है और वही रिलेशन यहाँ भी आएगा। सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे। D की पोजीशन होती है 4, H की 8, L की 12, P की 16, T की 20 और X की जो पोजीशन होती है 24। इसी तरह इनकी पोजीशन लिख लेंगे। B की 2, F की 6, J की 10, N की 14, R की 18 और V की 22। अब देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, 4 जो है इससे -2 हो रहा है। इसी तरह 8 से भी -2 हो रहा है, 12 से भी -2 हो रहा है, 10 बन रहा है, 16 से 14 -2, 20 से भी 18 -2 और 24 से भी 22 -2, मतलब सभी में -2 हो रहा है। तो इसी तरह सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे। C की पोजीशन होती है 3, G की पोजीशन होती है 7, K की होती है 11, O की होती है 15, S की होती है 19 और W की होती है 23। तो सभी से -2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 1, 7 में से 2 5, 11 में से 2 माइनस होगा 9, 15 में से 2 13, इसी तरह 19 में से 2 होगा तो 17 और 23 में से 2 माइनस होगा तो 21। हमें अब इनकी पोजीशन पता चल चुकी है। अब हम इन्हें अक्षर में बदल लेते हैं। जैसे ए किसकी पोजीशन होती है ए की, 5 ई की होती है, 9 जो होती है आई की होती है, 13 जो होती है एम की होती है, 17 क्यू की होती है और 21 जो होती है यू की होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा AEIMQU, AEIMQU भी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है DCPA का जो रिलेशन WXYZ के साथ है तो IJKL का रिलेशन यहाँ किसके साथ होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने देखा था विपरीत शब्द भी होते हैं। तो जैसे डी का विपरीत शब्द क्या होता है W। इसी तरह C का जो विपरीत शब्द होता है X, जिसे हम क्रक्स शब्द से याद रखेंगे। B का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है Y और A का जो विपरीत अक्षर होता है Z। मतलब इसका जो रिलेशन बन रहा है वह विपरीत अक्षरों का बन रहा है, मतलब विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। इसी तरह I का विपरीत अक्षर क्या होगा, वही रिलेशन यहाँ भी हो जाएगा। R इंडियन रेलवे से याद रखा था। J का क्या होगा Q, जिसे हमने जैक क्वीन से याद रखा था। K का रिलेशन क्या विपरीत क्या होगा P होगा, जिसे हमने पी की मूवी के नाम से याद रखा था। L का जो विपरीत होगा ओ होगा, जिसे हमने लव शब्द से याद रखा था। तो हमारा जो आंसर होगा RQPO होगा। ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन MANGO को NZMTL लिखा जाता है तो ORANG को क्या लिखा जाएगा। वही रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए M का जो विपरीत अक्षर होता है N, मैन शब्द से याद रखा था। A का Z और N का M, G का T GT रोड से और O का जो रिलेशन होता है L से लव शब्द से। तो बस इनके विपरीत अक्षर लिखे गए हैं पहले से। इसी तरह इसमें भी विपरीत अक्षर लिखे जाएंगे। तो O का विपरीत अक्षर क्या होता है L, R का जो होता है I, A का होता है Z, N का जो होता है M और G का जो होता है T, E का होता है V, ईवन शब्द से। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है LIZMTV। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है जैसे कि DEW को 32 लिखा जाता है तो RAD को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन लिखेंगे। अब देखेंगे फिर रिलेशन देखेंगे कि 32 किस तरह बनाया जा सकता है। तो डी की पोजीशन क्या होती है 4, ई की जो पोजीशन होती है वो 5 और डब्ल्यू की जो पोजीशन होती है वह 23 होती है।
अब 32 बनाना है तो क्या देखिए, पहले सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। 4 और 5 कितना होगा 9, और 23 में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 32। मतलब इनका जो टोटल है यहाँ लिखा जा रहा है। तो इसी तरह जो वही रिलेशन यहाँ भी आएगा। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। आर की पोजीशन होती है 18, ई की पोजीशन होती है 5 और डी की पोजीशन होती है 4। तो अब इन्हें ऐड कर लेंगे। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 और 4 27। तो टोटल कितना होगा 27। तो यहाँ क्या आएगा 27। तो आंसर कौन सा होगा, बी, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजय को 37 लिखा जाता है तो मोंटी को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन पता करने के लिए पोजीशन लिखेंगे। ए की पोजीशन होती है 1, जे की जो पोजीशन होती है 10, फिर ए की 1 और वाई की होती है 25। सबसे पहले इनके टोटल करके देखते हैं क्या 37 आ रहा है। तो 1 11 और 10 11 और 1 12 और 25 37। मतलब इनका टोटल यहाँ लिखा हुआ है 37। तो इसी तरह सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे और फिर उन्हें टोटल करके यहाँ लिख देंगे। तो एम की जो पोजीशन होती है 13, ओ की जो पोजीशन होती है 15, एन की 14, पी की 20 और वाई की 25। तो अब इन्हें ऐड करते हैं। 15 25 40 60 70 80 और 7 87। तो हमारा आंसर क्या होगा 87। इन सभी की पहले हमने पोजीशन लिखी, उनको टोटल किया, टोटल कितना है 87, वही हमारा आंसर होगा। जो रिलेशन हमें पहले में मिला वही रिलेशन हमें अगले में भी लगाना होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रेड को 25 लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन लिख के देख लिया है क्या पोजीशन को ऐड करने में 25 आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे जी, जी की पोजीशन क्या होती है 7, आर की 18, ई की 5, ए की 1 और टी की 20। अब इन्हें यदि हम टोटल करें तो कितना होगा 18 7 25 और 5 30 और 20 50 और 1 51। 51 आ रहा है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है 25। तो ये रिलेशन नहीं होगा। अब देख लेते हैं, सबसे पहले इनके अक्षर गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन एक हो सकता है। अगले में देखते हैं क्या नंबर का भी रिलेशन यही रिलेशन यहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम इनकी इनके अक्षर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 का वर्ग क्या होता है 36। ऑप्शन में 36 है, हाँ है। तो यही रिलेशन यहाँ भी बनेगा। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में इनकी जो जितने भी अक्षर हैं उनका वर्ग करके यहाँ लिख दिया गया है। इसी तरह नंबर का भी, इसमें कितने अक्षर थे 6 अक्षर थे, तो 6 का वर्ग क्या 36। तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, XMAE को 16 लिखा जाता है तो VTNG को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन देखने के लिए पोजीशन लिखेंगे। देखिए पोजीशन लिखेंगे तो एक्स की कितनी पोजीशन होगी 24, एम की 13, ए की 1, ई की 5। अब यदि हम इनका टोटल भी करें तो 16 से ज़्यादा होगा, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। अब हम क्या देखते हैं, वही देखते हैं। सबसे पहले इनकी कितने अक्षर हैं 1 2 3 4। तो 4 का वर्ग क्या कर रहे हैं 16 आ रहा है। अब इसी तरह 1 2 3 4, इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो 4 का वर्ग क्या हो 16। तो ऑप्शन में 16 है, नहीं है, तो ये रिलेशन भी नहीं लगेगा। अब क्या कर रहे हैं, इनमें देखना है कि 24 16 कैसे बन रहा है, इसका जो रिलेशन 16 के साथ किस तरह बन रहा है। सबसे पहले हम 4 और 2 को ऐड करके देखते हैं कितना आएगा 6। फिर 1 और 3 को ऐड करके देखेंगे कितना आएगा 4, और 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 और 1 16। मतलब जो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे जो 2 अंकों की संख्या होने एक अंक में बना दिया गया। जैसे 24 था तो 4 को 6 4 2 6। इसी तरह 13 को 4 3 और 1 4 और 1 का 1 और 5 का 5। इस तरह ये रिलेशन लगाया जा रहा है। तो सेम रिलेशन यहाँ भी लगेगा। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, वी की जो पोजीशन होती है 22, टी की जो पोजीशन होती है 20, एन की जो पोजीशन होती है 14 और जी की जो पोजीशन होती है 7। अब इन्हें एक अंकों में बनाएंगे, 2 और 2 4 प्लस 0 और 2 2, फिर 14 को 1 और 4 5 और 7 का 7 ऐड करेंगे। 4 2 6 5 11 और 7 18। टोटल कितना आ रहा है 18 ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18, ये डी ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे कि हमें रिलेशन देखना है। सबसे पहले हमने देखा इनकी पोजीशन, क्या टोटल करने पर 16 आ रहा है तो नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा वर्ग करके, तो वर्ग में भी नहीं आ रहा था। वर्ग में इसमें हाँ आ रहा 16 था, पर ऑप्शन में 16 नहीं था दूसरे इसके लिए। तो हमने क्या किया, इनको और ब्रेक करके लिखा, मतलब ऐड करके लिखा, तो हमें अपना रिलेशन मिल गया। तो वही रिलेशन हमने यहाँ भी लगाया।